नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैथमेटिक्स के सीरीज़ में मैंने जो स्टार्ट किया है, इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट में मैंने उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है और ये क्वेश्चंस को बताया था। आज के सेशन में आप डिफरेंट टाइप के प्रश्न को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आप ये समझेंगे कि उस क्वेश्चंस पे यदि एग्ज़ाम में आए तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है और उसे जल्दी कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं बहुत सारे तरीका बताऊंगा बनाने का, उसमें आपको जो इजी लगे आप वैसे बनाइए और हमें विश्वास है कि आप जब इतने सारे टाइप सीख जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी उन चीज़ों को बना लेंगे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद डिफरेंट टाइप से जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं मैं उसे भी बताऊंगा। एजेस में एक्चुअली कुछ है नहीं, वो एक रेशियो है और रेशियो में किस तरह से कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है उसे ही देखना होता है। यहाँ पे मैंने इजी प्रश्न लिया है ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। बाद में डिफरेंट टाइप के जितने भी टाइप के प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं मैं उसे भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्न में देखते हैं। मैं पहले प्रश्न को पढ़ देता हूँ। एक आदमी की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद आदमी की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में आदमी एवं पुत्र का आयु बताइए। बहुत ही इजी सवाल है, आप प्रश्न को पहले समझिए, बनाने का तो मैं बता दूंगा और आप बना लेंगे। क्या बोला गया है, एक कोई आदमी होगा और उसका एक सन होगा। तो बोला ये गया है कि जो सन का एज प्रेजेंट में है, फादर उसका 3 टाइम्स है, 3 गुना है। मतलब हम ये यदि बोल दें कि सन 10 का रहा होगा तो पिता 30 का हो जाएगा। 3 गुनी का तो यही ना मतलब हुआ। लेकिन क्या होगा ये भी नहीं पता है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। लेकिन फिर बोला गया 12 वर्ष बाद, यानी जो एज है उसमें यदि 12 जोड़ दें, यानी पुत्र में भी और पिता में भी, तो वो एज 2 गुना हो जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है। तो बताइए पिता और पुत्र की आयु क्या है। बहुत ईजी सवाल है। पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड को बताता हूँ, फिर उसके बाद रेशियो मेथड को बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं बाय ऑप्शन मेथड बताऊंगा और आप इसे बहुत ही इजी बना लेंगे, आपको बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आइए पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं पहले वाले सवाल को। क्या बोला गया है कि यदि हम ये बोलें कि पुत्र x का रहा होगा तो जो पिता है वो 3x होगा कि नहीं, पहले ये बताइए मेरे को 3x होगा कि नहीं। क्योंकि वर्तमान में ये जो 3 टाइम से वो कब है, वर्तमान में है, यानी 3:1 का रेशियो है दोनों के बीच। 3 गुनी का मतलब एक 3 है तो दूसरा 1 रहा होगा, 1 रहा होगा तो दूसरा 3 का होगा, 3 टाइम्स है। बोला गया 12 वर्ष बाद, ये कितना है एज तो नहीं मालूम है ना, रेशियो मालूम है, तो 12 दोनों में जोड़ देते हैं और ये 12 वर्ष बाद जो है पिता पुत्र का 2 गुना हो जाता है। बताइए, ये लीनियर मेथड हुआ और ट्रेडिशनल मेथड हुआ। आप इससे बनाइए, आपको कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है, सिखाना तो सबों को है, जिसे आता हो उसे भी और जिसे नहीं आता हो उसे भी। तो देखिए इसे सॉल्व करना है, मैं पहले क्लास में बताया था, उसे जाके देखिए। 3x और 2x, x का वैल्यू निकालना है ना, 3x और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2x, आप घटा लेंगे तो x आ जाएगा ना, x आएगा और दोनों में 12 कॉमन होगा और ये आपस में घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइन रहेगा तो ये आपस में घटेगा, पहला क्लास में मैंने बताया है। तो x बराबर आया 12, यानी पुत्र का जो निकल कर आया वो आया 12। तो पिता कितना हो जाएगा, पिता आपको पता है कि पिता जो है वो 3x है, प्रेजेंट में पूछा गया है ना, तो 36 ईयर्स के पिता होंगे। बताइए, ये एक तरीका हुआ जिसमें से कि निकाला गया। ठीक है, आइए इसके दूसरे तरीके, सेकेंड मेथड जो है उस पर बात करते हैं। सेकेंड मेथड,
ये बताइए कि एट प्रेजेंट वर्तमान में एक पिता है और पुत्र है, दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 3:1 का है कि नहीं बताइए। यदि पुत्र 1 है तो पिता 3 हो जाएगा वर्तमान में, यही रेशियो है वर्तमान में। 12 वर्ष बाद ये रेशियो जो हो जाता है वो 2:1 का हो जाता है। 2:1 कब? 12 वर्ष बाद। ये वर्तमान का रेशियो है, ठीक। और ये 12 वर्ष बाद जो उसका रेशियो हो जाता है वो 2:1 का होता है। यहाँ से 12 वर्ष बढ़ा है, 12 वर्ष, दोनों में 12 वर्ष बढ़ा तो 2:1 हो गया। देखिए जब भी रेशियो वाले प्रश्न है, मैं आगे बताऊंगा, तो क्या करते हैं, यदि दोनों के बीच का गैप इक्वल रहता तो इक्वल कर लेते हैं, यदि नहीं है तो ऐसा करते हैं, रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। आप रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि कोई रेशियो 5/7 है, यदि आप दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, रेशियो तो वही रहना है ना, वैल्यू चेंज होगा लेकिन रेशियो तो वही रहेगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो क्या हो गया देखिए, तो ये 4 हो गया और ये 2 हुआ। बोलिएगा आप 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 3 से भी कर सकते थे, मैं बताऊंगा। अब देखिए तो यहाँ से पिता के जो वर्तमान में एज था और 12 वर्ष बाद उसके गैप कितना है, देखिए तो दोनों के बीच का 1 का गैप है और पुत्र के बीच का भी जो गैप है वो 1 का हो गया। एक्चुअल में हमें दोनों के गैप को इक्वल करना था। अब ये बताइए कि यहाँ से जो गैप हुआ वो 1 का हुआ रेशियो में, और बड़ा कितना था, ये बढ़ा कितना था, 12 वर्ष, 12 वर्ष बाद ये हुआ था। तो 1 का मतलब यदि हमको पता है 1 का मतलब 12, 1 का मतलब 12, तो ये बताइए 3 का मतलब क्या होगा। 1 का मतलब 12, तो ये वर्तमान में 12 का है और 3 वाले वर्तमान में 36 के होंगे कि नहीं बताइए। वर्तमान में ही पूछा गया था, कुछ नहीं है, एक रेशियो था 3:1 का, जब 12 वर्ष बढ़ा तो 2:1 हो गया। तो एक्चुअल में ये गैप जो था वो बराबर नहीं था, ये देखिए गैप इक्वल नहीं था। तो इक्वल करने के लिए हम उस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद ये रेशियो का गैप 1 हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ का भी 1 का मतलब 12, क्योंकि ये 12 वर्ष बाद हुआ था ना, 1 का मतलब 12। तो यदि पुत्र का पूछे तो पुत्र तो 1 ही है ना यूनिट में, 1 का मतलब 12, और पिता तो 3 यूनिट है ना, तो 12 × 36, यानी वर्तमान में जो पिता है वो 36 का है और पुत्र 12 ईयर्स का है। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो ये प्रश्न को तो बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, आप तो इसे देख के बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे? जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पता होगा ना कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मालूम नहीं कौन सा ऑप्शन वाला होगा, नहीं मालूम है हमें कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है आंसर, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न मिलता है तो लगते हैं बनाने। एक बार ऑप्शन को देखिए और समझिए। वर्तमान में पिता पुत्र की 3 गुनी है और वर्तमान में ही पूछा जा रहा है कि बताइए कि दोनों का एज क्या होगा। तो बताइए तो ये क्या 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये कोई तीनों में हो सकता है। हालांकि एग्जाम में तो ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से और भी कट जाएंगे, अब मालूम नहीं कौन सा होगा। लेकिन एक कंडीशन और है ना, 12 वर्ष बाद यदि वर्तमान की आयु में 12 जोड़ दें दोनों में तो पिता पुत्र का 2 गुना हो जाता है, ये भी तो बोला गया है। तो देखिए तो यदि इसमें 12 जोड़ दें तो ये 21 हो जाएगा, और इसमें 12 जोड़ दें तो 39 होगा, नहीं होगा दुगना। इसमें 12 जोड़ दें तो ये 18 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, नहीं होगा। ये वाला आंसर है, चेक कर लिए। 12 वर्ष बाद तो ये 24 का हो जाएगा, और इसमें 12 जोड़ देंगे तो 48 का हो जाएगा, यहाँ पे ये दुगना हो जा रहा है, मतलब यही इसका आंसर होगा। बताइए, पहले टाइप को मैंने 3 तरीके से बताया, एक जो कन्वेंशनल मेथड है मैंने उसे बताया, उस तरह से बताया, उसके बाद रेशियो मेथड से बताया, और तीसरा बाय ऑप्शन मेथड से बताया, जिसमें से कि विदाउट पेपर और पेन बना।
तो आइए दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। तीनों ही तरीके से देखेंगे और इसे समझेंगे और बनाएंगे। क्या बोला जा रहा है? 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। इसे समझिए। वर्तमान में किसी व्यक्ति का एज यदि कुछ भी रहा हो, नहीं मालूम, मान लेते हैं हम 20 साल है, 20 साल है ना, तो समझिए तो 8 साल पहले वो तो 12 का रहा होगा, 8 साल पहले 12 का रहा होगा और वर्तमान में 20 है, तो 8 साल बाद तो वो 28 का हो जाएगा ना। तो ये तो देखिए 8 साल पहले वो 12 का था और 8 साल बाद वो 28 का हो जाता है, तो 12 और 28 के बीच में कितने का गैप होगा बताइए? तो 16 का गैप होगा कि नहीं? आप ऐसे समझिए, 8 साल पहले अभी से मान लीजिए वर्तमान में यहाँ पे कोई कुछ वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ से 8 साल पहले और 8 साल बाद में बताइए 16 का डिफरेंस होगा कि नहीं? 8 साल पहले और 8 साल बाद में यदि इस यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन करें तो 16 का गैप होगा कि नहीं? समझ गए होंगे। ये प्रश्न में भी कुछ उसी तरह से है। तो आइए पहले कन्वेंशनल मेथड से बनाते हैं। 8 वर्ष पूर्व 4 गुना था ना, तो ऐसा बोल देते हैं कि पिता और ये पुत्र रहा होगा, ये यदि x रहे होंगे तो ये 4 टाइम्स 4x रहे होंगे। कब? 8 साल पहले। और 8 साल बाद, 8 साल बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 गुना हो जाता है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों में 16 जोड़ देते हैं। अभी मैंने बताया कि जो रेशियो को इक्वलाइज किया जा रहा है वो 8 साल पहले और 8 साल बाद के बीच में बोला जा रहा है। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था? प्रेजेंट में दिया हुआ था और प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद बोला जा रहा था, तो प्रेजेंट में तो 12 ना जोड़ेंगे। यहाँ वैसा नहीं है। पहला एक हुआ जिसमें पहले था, दूसरा वाला में बाद में है प्रेजेंट से, और तीसरा में है पहले और बाद, यही तीसरा टाइप है। तो इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अच्छा सोचिए, तो जो x का वैल्यू आएगा जो भी आएगा तो पुत्र का आएगा, और 4 गुना कर देंगे तो पिता का आएगा। लेकिन कब का आएगा? ये 4 गुना कब था? ये 4 गुना कब था? यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व आपका आंसर आएगा। प्रेजेंट में लाने के लिए आपको दोनों में 8 जोड़ना होगा। समझ गए होंगे। आइए बनाते हैं। 4x 2x घट जाएगा तो 2x आएगा, और 16 रेशियो रहेगा। ये 16 दोनों में कॉमन रहेगा और इसको आपस में घटा लेंगे। क्यों? जब सेम साइन रहना है तो ये आपस में घट जाएगा, मैं पहले भी बताया था। और तो x का वैल्यू जो आएगा वो 8 आएगा। मतलब ये पुत्र का जो 8 साल पहले था वो 8 था, और पिता जो होंगे, पिता वो तो 4 टाइम्स है 8 साल पहले, तो ये 32 होंगे। तो वर्तमान में आने के लिए दोनों में 8 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये वाला जो रेशियो है x का जो 8 आया है और ये 32 जो आया वो तो 8 साल पहले का है ना। तो वर्तमान में लाने के लिए दोनों में जोड़ना होगा। बताइए, वर्तमान में पिता जो है 40 साल के हैं और पुत्र जो है वो 16 वर्ष के हैं। ये समझ में आया? कन्वेंशनल मेथड समझ में आया? आइए अब इसको रेशियो मेथड से आपको बताते हैं। रेशियो मेथड में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो गैप है वो जो गैप है दोनों के बीच वो इक्वल होना चाहिए। तो आप इजीली बना लेंगे। ये देखिए क्या है, 8 वर्ष पूर्व, प्रेजेंट में नहीं मालूम है कि क्या है, प्रेजेंट में वर्तमान में क्या है नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ से 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले जो रेशियो था वो 4:1 का था, पिता और पुत्र का। और यहाँ से 8 वर्ष बाद जो रेशियो हो जा रहा है दोनों के बीच का, 8 वर्ष बाद जो रेशियो है दोनों के बीच का वो हो जा रहा है 2:1। ये देखिए तो यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 0 का गैप है। नहीं बना सकते हैं, बना तब सकते हैं जब दोनों के बीच का गैप इक्वल हो। तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किए? देखिए तो ये यहाँ से कितने का गैप है, 2 का गैप है,
और इसमें भी 2 का गैप है। हम क्या बोले थे, गैप इक्वल होना चाहिए, तो आप रेशियो मेथड से इजीली बना पाएंगे। तो यहाँ से देखिए तो कितना है, 2 का गैप, यहाँ से 2 का गैप, तो क्या बोलेंगे 2 यूनिट का मतलब कितना का डिफरेंस, 16 का, यहाँ से 8 और यहाँ से 8, 16, 2 का मतलब 16, मतलब कितना 8 गुना है ना, 8 गुना है। अब आपको 2 स्केल दिया हुआ है, कहीं भी आंसर निकालिए, लेकिन आपका प्रेजेंट का नहीं आएगा, या तो 8 साल पहले का आएगा या तो 8 साल बाद का आएगा, तो निकाल लीजिए कहीं का भी। हमको पता है 1 यूनिट का मतलब 8 होगा, तो 4 यूनिट का मतलब 32 होगा। यहाँ पे निकालिए 1 यूनिट का 1 यूनिट का मतलब 8 है तो 48 होगा, 1 यूनिट का मतलब 8 है तो 24 का होगा। लीजिए 2 स्केल पे निकाला गया है, लेकिन ये 8 साल बाद का है, ये 8 साल पहले का है, लेकिन पूछा गया है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में लाने के लिए 8 साल पहले वाले में क्या करना होगा, 8 जोड़ना होगा, तो यदि जोड़ देंगे तो ये 40 का हो जाएगा, और 8 जोड़ देंगे तो ये 16 का हो जाएगा। प्रेजेंट में ये दोनों आंसर होगा कि नहीं, बताइए, पिता और पुत्र का। या तो इसमें ऐसे कीजिए, 8 साल पहले का निकल गया ना, वर्तमान में आने के लिए दोनों में 8 घटा दीजिए, ये तो 8 साल जाने के बाद है ना, यहाँ पे घटा देंगे तो ये 40 और ये 16 होगा। ये बाय रेशियो मेथड आपको बताया गया। बोलिए समझ में आया इतना कि नहीं। लेकिन मेरा कहना है इतना करने की क्या ज़रूरत है, ऑप्शन देख लेते हैं और बोल देते हैं कि कौन सा आंसर होगा। आइए हमको पता है 8 साल पहले और 8 साल बाद की बात है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 8 साल पहले जो है 4 गुना है और 8 साल बाद 2 गुना है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है पिता एवं पुत्र की आयु ज्ञात करें, मतलब वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा होगा, कोई बात नहीं। ये देखिए 32 और 8 दिया हुआ है ना वर्तमान में, तो ऐसा करते हैं ना कि 8 वर्ष पहले चले जाते हैं तो ये 0 का हो जाएगा, तो 4 गुना कहाँ से होगा, ये तो आंसर ही नहीं होगा। बोलेंगे 40 और 16, क्या मालूम, देख लेते हैं। 40 और 16, वर्तमान में 40 का है पिता, 8 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा, ये 32 का, और जो वर्तमान में उसका सम 16 का है, 8 वर्ष पहले वो कितने का रहा होगा, 8 का, 4 गुना, यस 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। लेकिन ये तो एक रेशियो को सेटिस्फाई किया है ना, दूसरे रेशियो को भी देखते हैं। बोला गया 8 वर्ष बाद, यदि 40 का है तो वर्तमान में 40 का है, तो 8 साल के बाद ये 48 का होगा कि नहीं, 48 का होगा कि नहीं, बोलिए बोलिए। और पुत्र जो है 8 साल के बाद यदि वर्तमान में 16 का है तो 24 का होगा कि नहीं। यहाँ 8 साल बाद ये 2 गुना है, यस 2 गुना है, मतलब इसका बी वाला आंसर है, और चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। मैंने इसे 3 तरीके से बताया, आप इसके ट्रेडिशनल मेथड को भी समझिए, फिर जो रेशियो मेथड बताया गया आप उसे भी समझिए, और बाय ऑप्शन मेथड जो बताया गया है इसको तो देख के टिक ही लगाना है एग्जाम में। आपको हर एक तरीके से समझना है, मतलब कैसे भी आए प्रश्न को बनाना है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी लगने लगेगा। आइए तीसरा, इसमें से जो चौथा प्रश्न है मैं उसे बनाता हूँ और आप देखिए उसे। क्या है देखिए, तो मैं पढ़ता हूं पहले प्रश्न को। श्वेता एवं उसकी मां की वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उसकी मां की आयु श्वेता की 4 गुनी थी, तो बताइए वर्तमान में उसकी मां, पहले मां फिर श्वेता की आयु क्या है। देखिए क्या है प्रश्न में, ऐसा सोचिए, वर्तमान में एक श्वेता की मां है और एक श्वेता है, दोनों को एज को लाते हैं और सम करते हैं तो 63 आता है। अब 63 तो बहुत तरह तरह से आएगा, एक का 50 और दूसरा का 16 ले लीजिए तो 63 होगा। क्यों, एक का 60 और 3 ले लेंगे तो 63 नहीं होगा क्या, 40 और 23 ले लेंगे तो 63 नहीं होगा क्या, क्या मालूम, बहुत तरह से हो सकता है 63। और कुछ बोलिए तभी पता चलेगा। तो आगे दिया गया है कि 4 वर्ष पहले, यानी जो अभी 2 का सम 63 कर रहे हैं, यदि उन दोनों में 4-4 साल पहले चले जाएं तो श्वेता की माँ जो है श्वेता की 4 गुनी होनी चाहिए, ये कंडीशन भी होना चाहिए, और वो दोनों का सम 63 होना चाहिए। ये मैंने प्रश्न को एक्सप्लेन किया, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए, समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं यहाँ पे श्वेता, या ऐसे लिखिए उसकी मदर प्लस श्वेता का एज का सम जो है वो 63 ईयर्स है। और वर्तमान में रेशियो दे देता तब क्या करते, वर्तमान में रेशियो दे देता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, रेशियो दोनों का सम
रेशियो के इक्वल कर देते और पता कर लेते कि 1 यूनिट का मतलब क्या, तो 4 गुना था तो 4 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या। लेकिन बस यही प्रश्न करता है एग्जाम में। होता क्या है कि आपको रेशियो 4 साल पहले, 4 साल बाद, 8 साल पहले, 8 साल बाद कुछ दे देता है और सम कहीं और पे दे देता है। 2 स्केल है यहाँ पे देखिए, जो रेशियो है वो 4 साल पहले का है और जो सम है वो प्रेजेंट में है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा। सम को वहाँ पे ले जाना होगा, तो वहाँ पे सम क्या होगा देखिए। तो 4 वर्ष पहले उसकी माँ श्वेता की 4 गुनी थी ना, 4 साल पहले सम क्या रहा होगा। बोलते हैं 4 साल पहले श्वेता यदि x की रही होंगी तो उसकी मदर 4x रही होंगी कि नहीं, और वहाँ पे सम क्या रहा होगा, वहाँ पे सम क्या रहा होगा बताइए। 4 साल पहले की बात हो रही है, वहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो वहाँ पे सम क्या हो रहा होगा। तो 4 साल श्वेता को घटाए, 4 साल उसकी मदर के एज में घटाए, 8 साल घटा दिए तो क्या आएगा, 5x इक्वल्स टू 8 घटा दीजिए 55 आएगा ना, तो x का वैल्यू 11 आया। आप बोलिएगा श्वेता का 11 है और उसकी माँ का 44 है, लेकिन कब 4 साल पहले ना, 4 साल पहले ना 4 गुना था। लेकिन आपसे प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, प्रेजेंट में आने के लिए 4 दोनों में जोड़ दीजिए। बताइए देखिए तो 63 हुआ कि नहीं वर्तमान में। ये तो हुआ समझने वाला मेथड, हुआ ट्रेडिशनल मेथड जिससे कि आप बनाएंगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। अब आइए बाय ऑप्शन मेथड देखते हैं। श्वेता और उसकी माँ की आयु 63 वर्ष है, ओके, और वर्तमान में उसकी माँ और श्वेता की आयु पूछा है। ये क्या 63 ईयर्स है, जोड़िए तो 63 ईयर्स है, जोड़िए तो 63 ईयर्स है, जोड़िए तो ये आंसर हो जाएगा। बोलिएगा ठीक है सर, यहाँ पे तो इस तरह से ऑप्शन था तब ना, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन में 21 दे दिया रहता तब। अब तो यहाँ भी 63 और यहाँ भी 63, 48 15 63 और 42 21 63। बताइए हो गया ना, कौन सा आंसर होगा, ये या ये। तो बोलते हैं ठीक है, एक को चेक कर लेते हैं, अपने पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होना है। तो 63 तो हो गया, लेकिन 4 वर्ष पहले जाएंगे तो ये 38 की रही होंगी, और 4 वर्ष पहले ये 17 की रही होंगी, और यहाँ पे 4 गुना होना चाहिए। 4 गुना है क्या, नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा, यही आंसर है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो चेक कर लीजिए। 63 वर्तमान में सम, 4 साल पहले ये 44 की रही होंगी, वर्तमान में पूछा गया है ना, तो वर्तमान में दिया गया होगा, और 4 साल पहले ये 11 की रही होंगी, और इस समय उसकी माँ श्वेता की 4 गुनी है कि नहीं, बताइए। तो अभी 3 टाइप देखे मैंने, 3 टाइप को बहुत अच्छे तरीके से बताया। आगे के जितने भी टाइप है मैं उसे भी बताऊंगा, और एक एक करके आप सीखते जाएंगे। आगे के प्रश्न को मैं अभी बताता हूँ। कुछ प्रश्न को यहाँ पे मैं फिर से लिखा हूँ और मैं उसे पढ़ता हूँ, उसके बाद उसे कैसे जल्दी बनाना है मैं उसे बताता हूँ। आइए, पहले क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर 12 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात 3:2 था। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, वर्तमान में ए और बी के बीच का जो अंतर है वो 12 वर्ष का है, और 6 साल पहले, 6 वर्ष पूर्व उन दोनों के आयु का अनुपात 3:2 था। 6 वर्ष पूर्व पहले के जो पार्ट 1 है जिसका, मैंने उसमें बताया था कि मान लीजिए कि किसी का एज, 2 लोगों का सम 50 है, 2 लोगों का एज सम 50 है, तो कुछ भी हो सकता है, 35-15 हो सकता है, 40-10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 10 साल बाद या 5 साल बाद मान लिए तो 5-5 दोनों में बढ़ जाएगा ना, 60 हो जाएगा ना, वैल्यू चेंज हो जाएगा। 5 साल बाद दोनों का 5-5 बढ़ेगा तो 10 बढ़ जाएगा। और 5 साल पहले की बात हो तो वर्तमान में यदि 50 का है तो 5 साल पहले 40 का रहा होगा। लेकिन 2 लोगों के बीच का जो अंतर है वो या तो वर्तमान में रहिए, या तो भविष्य में चले जाइए, या तो पहले चले जाइए, चेंज नहीं होगा। कैसे? 2 भाई है, दोनों के बीच 5 वर्ष का अंतर है, तो 10 वर्ष बाद जाएंगे तो दोनों ना 10-10 बढ़ेगा, अंतर तो 5 ही का रहेगा, अंतर थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कांट बी चेंज नहीं होता है। तो 6 वर्ष पूर्व
6 वर्ष पूर्व, वर्तमान में क्या है नहीं मालूम, 6 वर्ष पूर्व जो रेशियो था वो 3:2 का था, और वर्तमान में बोला गया है इसका अंतर 12 वर्ष है। तो 6 वर्ष पूर्व भी तो उन दोनों का अंतर, उन दोनों का डिफरेंस जो है, उन दोनों का वर्तमान में रेशियो है, तो डिफरेंस तो वहाँ भी 12 का ही ना रहा होगा। डिफरेंस क्या है बोले, कोई भी स्केल पे जाइए नहीं चेंज होगा। 6 वर्ष पूर्व 3:2 का रेशियो था, आप देखिए तो ये 3 था, ये 2 था, एक का मतलब, 1 यूनिट का मतलब यदि 12 है तो जो 3 वाला है वो 36 का उस समय रहा होगा, और जो 2 वाला है वो 24 का रहा होगा। कब? 6 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में यदि पूछे तो वर्तमान में 6 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान में 42 का है और ये वर्तमान में 30 का है। बताइए, आपसे ये पूछा गया था कि ए की वर्तमान आयु बताइए, तो 42 ईयर्स होगा। समझ में आया? बाय ऑप्शन मेथड कैसे बनाएंगे? ऑप्शन मेथड्स तो आप इजीली बनाते हैं। आइए बनाते हैं इसे। ए और बी के बीच का अंतर 12 वर्ष है, दिया हुआ है ना। 6 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ ए की वर्तमान आयु पूछा है। पूछा किसका है? ए का। ए का वर्तमान आयु तो ए का ही ना दिया हुआ होगा, ए का पूछा है तो। और दोनों के बीच में 12 का अंतर है, मतलब ये 24 का है तो बी 12 का रहा होगा वर्तमान में 6 साल पहले चले जाइए तो 6 साल पहले ये 18 का रहा होगा, 6 साल पहले ये 6 का रहा होगा। दोनों के बीच का रेशियो देखिए तो 3:2 का हुआ? नहीं हुआ, मतलब ये आंसर नहीं है। वर्तमान में यदि ये 42 का है तो दूसरा वाला 30 का रहा होगा कि नहीं? बोलिए कैसे ले लिए? हमको पता है दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है। पहला व्यक्ति यदि ए 42 का है तो दूसरा 30 का रहा होगा, हो गया डिफरेंस 12 का। ओके, 6 वर्ष पूर्व ये 36 का रहा होगा, और 6 वर्ष पूर्व ये 24 का रहा होगा, और रेशियो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3:2 का है। मतलब वर्तमान में जो बी है, जो ए व्यक्ति है, उसका एज 42 साल है। बोलिए, बाय ऑप्शन मेथड एक का भी पूछा तो बनाए कि नहीं? जो ट्रेडिशनल मेथड था उससे भी बताए, बाय ऑप्शन मेथड भी बताए। समझ में आ रहा होगा? मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं और भी चैप्टर्स को जैसे जैसे जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, विदाउट पेपर एंड पेन बनाएंगे आप। आइए ये प्रश्न को देखते हैं। जयश्री और उसकी छोटी बहन की आयु वर्तमान में 3 गुनी है। ये देखिए 3 गुनी है, और दोनों के आयु का गुणनफल 300 वर्ष है। ठीक है, इससे पहले 2 लोगों के आयु का डिफरेंस दिए, उससे पहले एक प्रश्न में दोनों का सम दे दिए, और रेशियो अलग स्केल पे दिए थे। यहाँ पे ये आप बोल रहे हैं कि वर्तमान में 3 गुनी है, तो ट्रेडिशनल मेथड ठीक है, छोटी बहन को x बोल देते हैं, तो जयश्री 3x, और इन दोनों का ही तो गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल ही तो 300 है। इजी प्रश्न है। बोलिए, समझ में आया? 100 x² = 100, यानी x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 10 आएगा। मतलब उसकी छोटी बहन 10 साल की है और जयश्री 30 साल की है। वर्तमान में 3 गुनी है और दोनों का गुणनफल 300 है। ये देखिए इन दोनों का एज का गुणनफल। लेकिन मेरा कहना है, ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरा कहना है इतना करने की क्या ज़रूरत है। जब प्रश्न पढ़े तो समझ में आ गया कि 2 लोग का एज का गुणनफल 300 है और दोनों के बीच का रेशियो 3:1 होना चाहिए, दिया हुआ है प्रश्न में। 3 गुनी का मतलब 3:1 है। ओके, क्या मालूम कौन सा होगा इसमें से आंसर? बाय ऑप्शन मेथड पूछा गया है जयश्री। ठीक, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो पहला वाला, हम इसको देखते हैं। यदि जयश्री को 20 ले रहे हैं तो उसकी छोटी बहन को 15 लेना होगा, क्योंकि 15 गुने 20 करेंगे तभी तो 300 होगा। ठीक, और दोनों का रेशियो 3:1 हुआ क्या? 5 से काटेंगे तो ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। 4:3 हुआ ना? नहीं होगा। यदि जयश्री 10 साल की है तो वो 30, आप खुद सोचिए कि ये तो हो ही नहीं सकता है। जब जयश्री 10 का होगा तो उसकी जो बहन होगी वो तो 1/3 है ना, 10/3 है ना, और इन दोनों का गुणनफल
कैसे होगा, कैसे 300 होगा? यदि ये 40 है तो दूसरा वाला कितनी की रही होंगी? यानी 15/2 1, और दूसरा 30 बोल रहे हैं। 15 × 15 225 होता है? नहीं होता है। आंसर दिखाई देता है, सीधा सीधा वाला होगा। ये 30 की है, उसकी बहन जो है 10 साल की रही होंगी, क्योंकि उसकी ये 3 गुनी है ना, तो वो 1/3 रही होंगी, और इन्हीं दोनों का गुणनफल तो 300 है। इतना तो हम आपको देखने के लिए, समझने के लिए बताए। आंसर तो दिखाई दे रहा था कि यही 30 और 10 ही आंसर होगा। अशोक और प्रदीप के बीच का रेशियो, ये देखिए, ये अशोक है और ये प्रदीप है, दोनों के आयु का अनुपात 4:3 है। यानी ये 4 के रेशियो में अशोक है और प्रदीप 3 के रेशियो में है। अशोक 6 वर्ष बाद 26 का हो जाएगा। इजी प्रश्न है। 6 वर्ष बाद यदि कोई व्यक्ति 26 का हो जाए, अशोक के बारे में बोला जा रहा है कि 6 वर्ष बाद 26 का हो जाएगा, मतलब वर्तमान में वो 20 साल का है। अशोक वर्तमान में 20 साल का है, तो प्रदीप वर्तमान में कितने साल का है? 4 यूनिट वाला बोल रहा है हमारे पास 20 है, 5 गुना है, तो 3 यूनिट वाला का 15 आंसर होगा कि नहीं, बताइए। यही तो पूछा गया था, प्रदीप का वर्तमान आयु बताइए। तो 3 यूनिट है, मतलब वो 15 का रहा होगा। मैं अभी भी 3 प्रश्न को फिर से बताया, आपको समझ में आया होगा। अब जो इसके प्रश्न इजी थे उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया होगा। इसके बाद के जो अच्छे लेवल के प्रश्न हैं मैं उसे भी बताऊंगा। हालांकि कोई भी मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं होता है, यदि आप उसे अच्छे से समझ जाते हैं और कोई आपको अच्छे तरीके से बताए तो आप देखकर उस प्रश्न को बना सकते हैं। मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी है, मैं बार बार बोलता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए मैथमेटिक्स कैसे ईजी होता है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का जो था वो पार्ट 2 था। उसके बाद आगे के जो प्रश्न होंगे मैं उसे भी बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।